सुदामा जी भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दिया। भगवान की पत्नियों ने प्रणाम किया सुदामा जी को, सबने प्रणाम किया। कुछ दिन रुके, बचपन की बातें हुई, यादें हुई और सब बातें हुई सुदामा जी से। अब विदाई का समय, सुदामा जी जाने लगे। प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी के घर पोरबंदर के थे सुदामा जी, वहां भेजकर सोने से, विश्वकर्मा जी को भेजकर सोने के महल बनवाए। और सुदामा जी जब गए, सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर, और जब घर गए तो अपना महल को, झोपड़ी को महल पाया। उन्हें लगा हम गलत आ गए। तब माँ, उनकी पत्नी माँ हाथ में सोने की थाली आरती लेकर आई और माता सुशीला ने कहा, प्रभु ये आप मित्र के घर गए, तो आप मित्र से मिलने गए तो मित्र ने दिया। सुदामा जी बोले मैं इस देहरी को पार नहीं करूंगा। क्यों? बोले इतना धन दे दिया कन्हैया ने। अरे इतना धन पा करके कहीं मैं कृष्ण को भूल न जाऊं ना। वो मेरी झोपड़ी अच्छी थी, कम से कम उस झोपड़ी में रहकर मैं अपने कन्हैया को दिन रात याद करता था। ये महलों में रहकर कहीं मैं भूल गया तो हे प्रभु मैं नहीं जाऊंगा इस झोपड़ी, इस महल में, बाहर बैठे रहे। अब समस्या, धन दे दिया भगवान ने तो जान ही रहे हैं, क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं सुदामा जी कहीं इस वैभव को देखकर मैं। सुदामा जी ने कहा यदि कन्हैया खुद आकर कहें कि मेरा दिया धन तुम्हें अभिमानी नहीं बनाएगा, तब मैं प्रवेश करूंगा। तब द्वारिका से भगवान सुदामा के महलों में आए और हाथ पकड़कर सिंहासन में भगवान सुदामा को बिठाते हैं और कहते हैं, मित्र जिनका हृदय निश्चल हो, तुम्हारी तरह भक्ति करने वाला हो, उसके हृदय में प्रेम हो, उसके हृदय में कभी अभिमान नहीं आ सकता। जाओ, तुमने जो त्याग किया, तपस्या की, वो समाज के लिए मैसेज है कि हर स्थिति में भी जो भगवान को याद रखता है, भगवान सब देते हैं। अंत में सुदामा जी को जवानी भी दी। भगवान ने सुदामा को केवल सोना चांदी महल नहीं, अरे बूढ़े आदमी को महल दे दो तो करेगा क्या? इसलिए सुदामा को 16 साल का बना दिया भगवान ने। और सुशीला माँ भी 16 साल की, और दोनों जवान होकर, फिर देखो जवानी में राज सुख भोगा जाता है। मरैया मरने वाला आदमी क्या राज सुख भोगेगा? बोलो, बूढ़ा आदमी मरने वाला, उसको 56 भोग दो, क्या खाएगा? खाने के लिए भी तो शरीर में ताकत चाहिए, हाँ या ना? इसलिए सुदामा और माता सुशीला दोनों को भगवान ने 16 साल का, सुदामा जी को बढ़िया जवान बनाया, माता सुशीला को सुंदर माँ लक्ष्मी ने शरीर प्रदान किया, और दोनों अपनी सुंदर जवानी में रहकर उन्होंने राज्य शासन किया और कार्य करते हुए, संसार का सुख लेते हुए उन्होंने फिर भगवान का चिंतन करना नहीं भूला और बड़े ईमानदारी से पूजा पाठ करते, यज्ञ जप करते हुए सुदामा जी ने समाज की सेवा करते हुए अपने शासन को पूरा किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।